यह मेरे जीवन का सबसे भयावह साहसिक अनुभव था। कुछ साल पहले रियो डी जनेरियो की एक पुरानी दुकान, जहां एक जले हुए नक्शे ने मेरी जिंदगी बदल दी। वो नक्शा जिस पर एक सर्प एक हरे रत्न को घेरे हुए था। दुकानदार ने चेतावनी दी, ये रहस्य खोजने वालों को जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन मैंने सुना नहीं और अगले ही दिन मैं अमेजन के घने जंगलों की ओर चल पड़ा। मेटियो, मेरा गाइड, हमेशा नदी की तरफ डरते हुए देखता। उसने कहा, पानी के भूत यहाँ याकुरुना रहते हैं। एक रात अचानक उसकी चीख सुनाई दी और वो गायब और नदी पर बनते गोले बताते थे। कोई उसे नीचे खींच ले गया था। एक गांव जहां लोगों की आंखों में डर बसा था। वहां के शमन ने मेरे सीने पर हाथ रखकर कहा, तुम पर सर्प की नजर है। और तभी जमीन कांपी। एक विशालकाय एनाकोंडा, जिसके शल्कों से हरी रोशनी निकल रही थी, हमारे बीच से गुजरा और गायब हो गया। गांव वाले चिल्लाए, भागो, वो तुम्हें ढूंढ रहा है। एक गुफा, जिसके अंदर की दीवारें नीली रोशनी से जगमगा रही थीं। हवा में फुसफुसाहट, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। एक खोपड़ी ने पुरानी डायरी पकड़ रखी थी, जिसमें लिखा था, यह पन्ना पढ़ रहे हो तो समझ लो, वो हरा रत्न कोई रत्न नहीं, एक अंडा है और वो टूटने वाला है। नदी का पानी उल्टा बह रहा था। मेरी नाव अचानक हिली और पानी से हड्डियों वाले हाथ निकले। मैं डूबने लगा। तभी अमाना नाम की एक लड़की ने मुझे खींच लिया। उसकी त्वचा पर तारे जगमगा रहे थे। उसने कहा, सर्प जाग रहा है। और पीछे पानी के नीचे दो बड़ी बड़ी हरी आंखें खुली। एक प्राचीन पिरामिड, जिसे जड़ों ने जकड़ रखा था। उसके ऊपर एक हरा रत्न, जिसमें से रोशनी निकल रही थी। अमाना ने बताया, ये सर्प की आत्मा को बांधे हुए है। पर तभी रत्न में दरार पड़ी। अंदर से एक धड़कन की आवाज आई, जैसे कोई जानवर सोकर उठ रहा हो। वर्गास नाम का एक बदमाश, जिसे मैं रियो में मिला था, उसने रत्न छीन लिया। पर तभी उसकी त्वचा फटने लगी। उसके हाथ सांप की तरह लंबे हो गए। उसके आदमी चीखते हुए रेंगने लगे। अमाना चिल्लाई, श्राप उन्हें सर्प बना रहा है। और वर्गास अब एक डरावने नाग मानव में बदल चुका था। पिरामिड चकनाचूर और उसके अंदर से निकला एक प्रेतवत सर्प। उसका शरीर आकाश गंगा जैसा चमक रहा था। अमाना ने मुझे एक हड्डी की खंजर दी, इससे उसे भेजो वापस। पर उसकी कीमत थी एक जान। और तभी अमाना खुद आगे बढ़ी और खंजर सर्प के माथे पर उतार दिया। एक ज्वालामुखी जैसी रोशनी। सर्प चीखता हुआ गायब हो गया और अमाना का शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, संतुलन बहाल हुआ। फिर वो हवा में घुल गई। उसकी याद में जंगल ने फूल खिला दिए और मेरी मुट्ठी में एक छोटा सा सर्प पेंडेंट था, जो अभी भी गर्म था। जब मैं रियो लौटा, दुकानदार ने पेंडेंट देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, तुम गार्डियन से मिले, पर यह श्राप कभी खत्म नहीं होता।
उस रात शीशे पर भाप से एक संदेश लिखा, धन्यवाद। और अमाना की परछाई सिर्फ एक पल के लिए मुस्कुराई, फिर गायब। आज सालों बाद मैं अपने घर की बालकनी में बैठा हूँ। पेंडेंट मेरी छाती पर टंगा है और कभी कभी जंगल से आती हवा में मुझे अमाना की आवाज सुनाई देती है। आसमान में जुगनू एक सर्प का आकार बनाते हैं और मैं मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि जंगल याद रखता है और मैं भी।